आपका यही सब हमने हमारे पास 2 पैसे हमने वो मिलान कर दिया। 22,900 का कुछ हिसाब है डॉक्टर साहब का। हमने यहाँ भर ली कि हमारे 22,900 डॉक्टर ने यहाँ भर ली, मैं दूंगा और हमारे खड़े निकले। अब यूँ कह रहे हैं कि थारा एक मिस्त्री यहाँ दाखिल नहीं था, आपने कब दवाई दी, कब पैसा दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जानकारी नहीं, ना ही ठेकेदार को बताया कि भाई मैं आपके मिस्त्री को दवाई दे रहा हूँ, भैया कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बताया। और आज पैसे देने की जब बारी आई है तो कह रहा मैंने उसको 8 दिन दाखिल रखा, 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से 8 दूनी 16,000 रुपये काटूंगा। और ये बिल्कुल नाजायज है, गलत तरीका है। अंदर 50 आदमी बिठा रखे हैं, कह रहे हैं। और फिर कहते हैं विनोद भाना जी, यहाँ के जो MLA साहब है, विधायक है, कह रहे हैं कि उनके साथ मेरी उठ बैठ है, खाता पीता घर का हूँ मैं। और आज जब हमने यहाँ लकड़ी का फर्नीचर का काम किया, 22,900 कुछ पैसे वो देने की जब बारी आई तो कह रहे कि मैंने आपके मिस्त्री को दाखिल रखा। ऐसा कोई मिस्त्री दाखिल नहीं था, कोई कागज पर्ची नहीं, कोई OPD की पर्ची नहीं, कोई रसीद नहीं, क्या दवाई दी, कोई रिकॉर्ड नहीं है डॉक्टर के पास। सिर्फ अपनी मन मर्जी से कह रहा है मैं 16,000 रुपये काटूंगा। कोई CMC नहीं है, कोई सुखदा नहीं है, कोई सुरवदा नहीं है, कोई जिंदल हॉस्पिटल नहीं है। ये भाई एक दिन का 2,000 रुपये का मरीज को आप दवाई दे रहे हो, ये नाजायज कर रहे हैं। और ये कारपेंटर समिति इंसाज जो रजिस्टर संगठन है वो आज इनके बाहर लगा के धरना लगा रहा है। जब तक पैसे नहीं देंगे ये धरना यही परमानेंट चलेगा इनके गेट के आगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा राकेश कुमार नाम है जी, कारपेंटर समिति का मैं मेंबर हूँ। और हमारे प्रधान सेक्रेटरी, कैशियर और हमारे जो कार्यकर्ता वो सभी यहाँ मौजूद हैं। भाई जी क्या है मामला? मामला ये है जी, हम दिहाड़ी पे कारपेंटर का काम किया डॉक्टर साहब के ऊपर, तो कई महीनों से काम करवा रहे थे। फिर बाद में बोले जी मुझे आपका काम पसंद नहीं है, मैं किसी और से कराऊंगा। हमने कहा जी ठीक है, आप काम बंद कर देते हैं, आप अपना हमारे हिसाब किताब पैसे दे दीजिए और आप किसी और से करवा लीजिए। फिर हमने काम बंद कर दिया, टोटल हिसाब हमने जोड़ लिया है, 22,910 रुपये का हिसाब है। और अब जब पैसे देने की बारी आई है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपका एक मिस्त्री बीमार हुआ, मैंने उसको यहाँ दाखिल रखा, 8 दिन दाखिल रहा है, 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से मैंने उसका चार्ज किया है, तो 16,000 रुपये वो काटूंगा। जबकि हर 15 दिन के अंदर हिसाब होता है, हिसाब की पर्ची 15 दिन में बढ़ती है। तो डॉक्टर साहब ने एक बार भी नहीं बताया हमें कि आपका मिस्त्री बीमार है और ना ही हमसे पैसे मांगे। लेकिन जब आप देनदारी आई, जब हम पैसे मांग रहे हैं तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मिस्त्री बीमार था, 8 दूनी 16,000 रुपये उसके दवाई के बढ़ते हैं और वो दवाई के पैसे मैं काटूंगा। और हम कह रहे हैं कि नाजायज है, गलत है, ऐसा कोई काम नहीं। तो कोई बिल वगैरह दिखाया जो 16,000 डॉक्टर काटने की बात कर रहे हैं? पर्ची नहीं, कोई लिखित नहीं, कोई जानकारी नहीं जी हमें। और हमने पीछे बैठ के अंदर बात की, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी विनोद भाना जो यहाँ के विधायक हैं उनके साथ मेरी उठ बैठ है, आप जा सकते हो। हम उठ के चले गए जी। उठ बैठ का मतलब पूरी तरह से बताइए क्या बात हुई? देखो जी, भाई इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा वो MLA साहब है, सरकार में बैठते BJP के विधायक है, धमकी दी आपको? अभी साहब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को बात रखने से मना कर दिया। और हमने नोटिस भेजे थे इनको 2 बार लगातार। वो जो सिविल लाइन थाना है वहाँ पे हमने नोटिस भेज रखा है कि डॉक्टर साहब हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, कल को कोई भी प्रकार की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब की होगी, धरना लगाएंगे तो। और लेबर डिपार्टमेंट में हमने सूचना दे रखी है, हम सूचना दे के आए हैं, ना कि बिना कोई सूचना आए हैं। और हम सभ्य लोग हैं, कमा के खाने वाले लोग हैं, कारीगर आदमी हैं, और हम कोई दंगलबाजी गुंडागर्दी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपना पैसा, हमारे डॉक्टर साहब अगर हमारा पैसा भी देते हैं तो हम अभी चले जाएंगे। कितना टोटल कितना आपका बकाया? 22,910 रुपये रहते जी हमारे। अच्छा, हिसाब करने से पहले कितने थे? 31,000 कुछ था वो, लेकिन जो हमारा रकम जो डिस्ट्रीब्यूट था उन्होंने दूर कर दी, बैठ के उन्होंने सहमति बन चुकी है। लेकिन उस बात में, लेकिन अब पैसा देने के बाद 16,000 रुपये पे चपका अड़ा हुआ है जो। हाँ, पे चढ़ा हुआ जी, बिल्कुल। और वो भी गलत मांग रहे हैं जी। अब कोई बीमार आदमी होता है तो आप कागज रखोगे, OPD तो कब तक बैठेंगे यहाँ पे? देखो जी, अगर पैसा नहीं दिया तो रात यही है, सुबह भी यही है, सारा दिन यही है। अगर दे देते हैं तो अभी हम ये धरना खत्म कर देते हैं जी। थैंक यू सर। क्या नाम है? संजय जांगड़ा नाम है जी मेरा। क्या है ये मामला? संजय जांगड़ा, ये मामला ये है जी, मेरे भाई जगदीश वर्मा जो है, इसने यहाँ पे काम किया था 3-4 महीने पहले, दिहाड़ी का काम था और काम में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब ने हमारे 31,910 रुपये काट रखे हैं और अभी तक देने के लिए, आज से 15 दिन पहले हमने हिसाब करने के लिए आए भी थे। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात भी की थी, लेकिन उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी दौरान हमने पर नोट भी भेजे हैं, 2 पर नोट भेजे हैं और नोटिस भी इनके पास भेज रखे हमने, और ये पैसे नहीं दे रहे हमारे, इसलिए हम आज इकट्ठे हो गए आए। तो आज यहाँ पे धरना लगाया है? हाँ जी, धरना लगाया जी। ये सूचना हमने ऑलरेडी पहले दे दी थी इनके पास। तो ये जो लोग आपके साथ, ये कौन है? सारे लकड़ी का काम करने वाले हैं, हमारी सोसाइटी के आदमी, हमारी समिति के आदमी। कौन सी यूनियन आपकी? कारपेंटर समिति हिसार। अच्छा, तो कारपेंटर का काम करा था आपने? ऊपर वाली मंजिल के अंदर कारपेंटर का काम किया था। तो डॉक्टर से बातचीत हुई है, डॉक्टर का क्या कहना था? डॉक्टर से ये कहना है कि हम इतने देंगे, इतना इलाज हुआ था हमारा, कोई आदमी का कोई इलाज नहीं हुआ, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, काम के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बदसलूकी से हमारे साथ व्यवहार किया गया। पिछली बार हम आए थे, हम पैसे नहीं देंगे, हमने 2 पर नोट भेजे हमारी समिति की तरफ से और हमारा जो यूनियन है, क्या बोलते हैं, C2 की तरफ से। और आज का हमने इसको मैसेज दे रखा है कि 12 तारीख को हम इकट्ठे हो गए। कौन सा हॉस्पिटल और कौन सा डॉक्टर है? PMC हॉस्पिटल, पंकज अलावादी, 80। अच्छा, इनसे बातचीत है? इनसे बातचीत।
तो अभी क्या चाह रहे हैं, क्या? हमारा हिसाब किताब 31,910 रुपया बैलेंस है, वो हमारे को दे दो, हम सब बिल्कुल उठ जाएंगे। अगर नहीं हुआ इस बारे में आपसे कोई भी इनसे? एक अलग एक्शन लेंगे जी, हमारे जो बड़े स्तर की जो यूनियन है हम उसके अंदर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और इन्होंने इलाज भी करवाया, इलाज के पैसे नहीं दे रहे थे ये, और हमारे को इन्होंने पैसा कुछ बना के दिया, जो इन्होंने पैसे एंट्री इनको शो करी गई, इन्होंने मान लिए हैं कि आपके पैसे थे। इन्होंने खुद ही इनको 32,000 रुपए थे, 32,000 रुपए थे, जो कि 3 एंट्रियां थी, इन्होंने नहीं लिखवा रखे। अब वो एक्सेप्ट कर ली है मैंने। उसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं भाई आप लोगों को पैसे के लिए कभी मनाही नहीं है, लेकिन ये जो गुंडागर्दी का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं नोटिस भिजवाए हैं, उसके बावजूद कोई किस चीज का नोटिस क्या है? जब हम कह रहे हैं भाई आपका हिसाब करने के लिए तैयार है, आप हमारा मेडिकल का हिसाब दे दो, जो यहाँ पे ओपीडी के पैसे हैं वो आप दे दो, जो सिलेंडर हैं चोरी हुए हैं, जो उसका जो देना चाहते हो वो दे दो, बैठ के हिसाब कर लो। मना ही नहीं है उस चीज की। वो कहते जी हम वो पैसा नहीं देंगे, हमारा पैसा लेके रहेंगे, और आप में दम है तो मत देना, हमें लेना आता है। अभी नहीं लेता, दिहाड़ी पे वर्क कर रहा था ये है ना, और हमारे साथ के साथ पेमेंट हुई है। हेल्पर छोड़ते हैं, खुद नहीं करते, ये हेल्पर छोड़ते हैं, पर हेल्पर की फिर बाद में केयर करते नहीं। वो बीमार हो गया, डॉक्टर साहब ने उनका इलाज कर दिया, गलत बात तो नहीं थी ना। वो शराब पी के पड़ गया, मरने को हो गया, तो मैंने कहा भाई अब इन्होंने खुद कहा कि इलाज करो भैया, इसके इलाज मर जाएगा, इलाज करो। पंचायत में हमने ये बात हुई थी भाई तू ऐसा है, डॉक्टर साहब का 16,000 रुपए का बिल है, इसमें जो एक्सेप्ट करना चाहता है आप कर लो। हमने यही बात उसको कहने बोला ना, हम तो एक पैसा नहीं कटाएंगे। और बार बार मेरे को पिछले बार आके इन्होंने कहा जी आपको जान से मारेंगे, आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर मारेंगे आपको। आपने कोई शिकायत की थी जान से मारने की? आपको पुलिस को सर मैंने अभी तक नहीं करी, कहते जी अभी तक मैंने भाईचारे में मैंने अभी तक नहीं करी है।